Hello dear student, next topic is our animal tissue of 9th class. So, animal tissue divided into four times, that is epithelium, muscular, connective and nervous tissue. Tomorrow also I have told you. So today we will discuss about the epithelium tissue. Epithelium divided into the on the basis of layer कि लेयर कैसे जुड़ी हुई हैं, on the basis of cell type कि उसके सेल कैसे होते हैं, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कि वो काम कैसे करते हैं. ठीक है, काम के अकॉर्डिंग एपिथेलियम सेल है, शेप के अकॉर्डिंग है और उनकी लेयर के अकॉर्डिंग है कि सेल की लेयर कैसी है. ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. सबसे पहले एपिथेलियम सेल. सो द टर्म एपिथेलियम वाज ड्राइव्ड बाय द ग्रीक वर्ड एपी. एपी का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, आगे से निपल्स टाइप. It is the simple animal tissue that occur as protective covering of all external internal surface of animal body. कि ये क्या करता है, कवरिंग टिश्यू इसको बोलते हैं. मैंने आपको कल भी बताया था, कवरिंग मतलब कि बचा के रखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली वन और मोर लेयर्स टाइटली अरेंज्ड कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल्स. कि सेल्स की जैसे एक लेयर होगी, इसके साथ दूसरी लेयर होगी, तो ये मतलब कि हार्डली ऐसे लेयर बनी होती है. दिस टिश्यू सेल आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर आर स्मॉल इंटरसेलुलर मटेरियल बिटवीन देम एंड द सेल्स ऑफ दिस tissues are held together in the intercellular junction. The extracellular layer of collagen fiber and the dense matrix is found below the epithelium membrane is called basement membrane. कि जो epithelium membrane होगी, जैसे ये सेल जुड़े हैं, इनके बेसमेंट नीचे की तरफ में. ठीक है, उसके बाद आपने करना है फंक्शन. ठीक, अब एपिथेलियम जो होता क्या है. ठीक है, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको क्या है, प्रोटेक्टिव है तो प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है, तो नर्व के एंडिंग पे अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ये स्किन के अंदर, बकल कैविटीज़ के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, एल्वेओलिस के अंदर, किडनीज के अंदर और वेरियस ग्लैंड्स के अंदर होता है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू. काम क्या है इसके एपिथेलियम टिश्यू के, पहला काम क्या है, एपिथेलियम टिश्यू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अंडर लेयर मैकेनिकल केमिकल इंजरीज. की मतलब क्या कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं. नेक्स्ट इज सम एपिथेलियम टिश्यू लाइनिंग गिव अस राइज द ग्लैंड टू सेक्रेट मक्कस. मतलब क्या कि किस टाइम पे किस ग्लैंड ने क्या निकालना है, उसके लिए ये काम करता है. एल्वेओली ऑफ लंग द एपिथेलियम एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि वो एपिथेलियम टिश्यूज का बना होता है, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेन देन का काम करते हैं. एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ इंटेस्टिनल मुकोसा अब्जॉर्ब वाटर एंड डाइजेस्टेड फूड. उसके बाद है इट हेल्प्स द रैपिड हीलिंग ऑफ वाउंड थ्रू इट्स रीजनरेशन पावर. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर लाइक स्केल्स, फेदर्स, हेयर, नेल्स. की एक्सोस्केलेटन जैसे हमारे बाल हुए हैं, तो ये बाहर वाली स्ट्रक्चर बनाता है एक्सोस्केलेटन, इस एपिथेलियम टिश्यू की वजह से बनती है. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज के. पहला मैंने आपको क्या बताया था, उनके लेयर्स के ऊपर की लेयर कैसी होती है. सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम, जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर होती है, एक ही परत होती है, वो सिंपल है. एंड स्ट्रेट और कंपाउंड एपिथेलियम, जिसके अंदर एक से ज़्यादा लेयर होती है, 2-3 लेयर ऐसी इकट्ठी होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वो क्या है हमारा कंपाउंड एपिथेलियम. ठीक है, जिसके अंदर लेयर ज़्यादा है. उसके बाद ऑन द बेस ऑफ शेप ऑफ सेल की शेप कैसी है, शेप के अकॉर्डिंग भी ये होता है. सबसे पहले एसेक्वस एपिथेलियम. सेक्वस एपिथेलियम जो होता है, इसकी जो शेप ये देखो, डिस्क लाइक पॉलीगन इरेगुलर शेप सेल विच फिट टुगेदर क्लोजली टू फॉर्म कॉम्पैक्ट टिश्यूज. कि जिसके अंदर क्या है, जो सिंगल लेयर्ड होता है और मल्टी लेयर्ड भी होता है. ठीक है, कौन सा, सेक्वस एपिथेलियम. नेक्स्ट वन इज अक्रेंस, कि जो आपका सिंपल है सेक्वस एपिथेलियम. सेक्वस एपिथेलियम के अंदर उसके क्या है, हैज़ द ब्लड वेसल्स, बोन्स, कैप्सूल्स कि साफ करने के लिए, लंग्स, एल्वेओलिस, ब्रोंचोइड्स, स्टैट्स एक्वेंस. एपिथेलियम इज फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, फेरेंक्स, बकल कैविटी की यहाँ पर ये मिलता है. ठीक है, इट इज जनरली फाउंड इन द एरिया वेयर रेगुलर वियर और टीयर अक्कर, के जहाँ लगातार कटना फटना रहता है, वहाँ पर ये होता है. ठीक है, तो ये देखो, ये सारे, ये भी एपिथेलियम सेल है, ये भी एपिथेलियम सेल है और ये भी एपिथेलियम सेल है. ठीक है, और कौन से हैं ये सारे के सारे, सेक्वस हैं, सिंगुलर भी हैं, डबल भी हैं, मल्टी भी हैं. फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अंडरलाइंग पार्ट अगेंस्ट द अब्जॉर्प्शन एंड माइक्रोब्स. ये आपको बता दिया, एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करता है, चाहे कोई भी पार्ट आ जाए उसमें प्रोटेक्शन लिखना ही लिखना है.
ठीक है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ बोन कैप्सूल इट टेक्स द पार्ट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि जो हमारी किडनीज के अंदर बोन्स कैप्सूल होते हैं, जिस फिल्टर होते हैं जो, उस फिल्टर के अंदर ये काम करता है। इट हेल्प द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लाइक ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को हेल्प करना, एक्सचेंज करने के लिए। तो ये लंग एल्वेओली के अंदर गैसेस के अंदर गैसेस को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, क्योंकि एल्वेओलिस के अंदर है। इट हेल्प द सेक्रेशन ऑफ कोलमिक फ्लूइड। नेक्स्ट इज क्यूबिडल क्यूबोइडल क्यूबोइडल पहले हमने ये वाला जो फर्स्ट किया है ये हमारा सैकोस था। नेक्स्ट इज क्यूबोइडल। क्यूबोइडल के अंदर क्या होता है? दी कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, कि जिसके जो सेल्स होते हैं वो क्यूब की तरह होते हैं, एंड सारे इक्वल इन हाइट एंड विड्थ, सारे इक्वल हाइट विड्थ के होते हैं, एंड अरेंज्ड एंड अपीयर स्क्वायर इन वर्टिकल सेक्शन एंड पॉलीगन इन दी सरफेस व्यू। द न्यूक्लियस इज राउंड एंड सेंटर लोकेटेड। जो न्यूक्लियस होता है वो गोल होता है और उसके सेंटर में होता है। देर इज टू टाइप ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबोइडल और स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल। सिंपल का मतलब क्या है? सिंपल जो हमने पीछे पढ़ा, सिंपल क्यूबोइडल जो होता है उसके अंदर क्या होगा, ये कहाँ पर होता है? हमारे थायराइड वेसिकल्स के अंदर, सैलिवरी वेसिकल्स के अंदर, पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, और along with the germinal epithelium of sex organs के अंदर। एंड सर्टिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ द ग्लैंड लाइक सैलिवरी, पैनक्रियाट, स्वेट, मैमल्स ग्लैंड, कि जो हमारी अंदर वाली स्किन के अंदर वाला पार्ट है वहाँ पर होता है। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना या सेक्रेट करना हार्मोन्स का। ठीक है, मोस्ट ऑफ सभी के वर्क लगभग सेम रहेंगे, लेकिन हाँ पोजीशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर के अंदर क्या होगा? ये कॉम्पैक्ट अरेंज सेल विद टाल एंड सिलेंड्रिकल पिलर लाइक। ये देखो ये लंबे लंबे है ना, इसके अंदर क्या है? ये क्यूबोइडल है, इसके अंदर देखो लंबे लंबे सेल्स हैं, तो ये लंबे लंबे सेल्स के बना होता है, टाल ये पिलर की तरह होता है, सिलेंड्रिकल। और न्यूक्लियस जो होता है इसका एक कॉर्नर के अंदर होता है, ठीक है, बेस के साथ में। ये देखो यहाँ पर है न्यूक्लियस इसका। एंड सेल ब्रश बॉर्डर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल द माइक्रोविलिस दैट इंक्रीज द ऑब्जॉर्प्शन एरिया, कि जो इसके माइक्रोविलिस जो होती हैं, जो इसके फ्री एंड होते हैं यहाँ पर होते हैं, छोटे छोटे ऐसे बाल से होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो इसका एरिया बढ़ा देते हैं ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए। अक्रेंस मतलब ये होता कहाँ है? ये होता है हमारे एपिग्लोटिस के अंदर, उसको कवर करने के लिए, ओविडक्ट्स के अंदर, इंटेस्टाइल ग्लैंड्स के अंदर और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर ये होता है। नेक्स्ट इसका काम क्या है? कोलुमनर एपिथेलियल इंटेस्टाइन स्पेशलाइज्ड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डाइजेस्टेड फूड, इसका मतलब विलीज के अंदर होते हैं। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अंडरलाइंग टिश्यूज के अंदर वाले टिश्यू को बचाने के लिए काम करता है। एज कॉम्पोनेंट ऑफ मोस्ट ग्लैंडुलर एपिथेलियम इट टेक पार्ट इन सेक्रेशन, और सेक्रेशन के अंदर भाग लेते हैं। तो ये हो गया सेल की शेप के अकॉर्डिंग। और उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, की फंक्शन के अकॉर्डिंग भी जो होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू। फंक्शन मतलब काम क्या करते हैं? तो पहला जो है वो हमारा क्या है? सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब जिसके अंदर सिलियास होगी, ठीक है। फंक्शन सिलिएसिस एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ कोलुमनर एंड क्यूबोइडल सेल। कोलुमनर भी हो सकता है, क्यूबोइडल भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्या होगी? सिलियास। सिलियास मतलब ये कांटेनुमा, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। सो ये होता क्या है? क्यूबोइडल सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंस सर्टेन पार्ट इन यूरिनरी टेबुलर एंड ऑफ द किडनीज एंड स्पर्म डक्ट के अंदर, नसल पैजेस के अंदर और टर्मिनल ब्रांचेट्स के अंदर। इसका फंक्शन क्या है? मकस, यूरिन, एग, स्पर्म वन डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक लेके जाना, ठीक है। ये आपके पार्ट दे रखे, ठीक है। ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर, ये देखो इंटेस्टाइन के अंदर दे रखे हैं ये, और ये देखो सेल कोलुमनर, ये एपिथेलियम जो टिश्यू दे रखा है ये वाला कोलुमनर के अंदर दे रखा है। तो ये वाली जो चीज़ है ये देखो, इसके अंदर सीलियाज है। नेक्स्ट इज ग्रैंडुलर। द टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फ्रॉम ग्लैंड, जिसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द ग्लैंड सच एज गास्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइन ग्लैंड, पैनक्रियाट ट्यूबुलस। मतलब जो ग्लैंड्स के अंदर जो टिश्यूज होती हैं एपिथेलियम टिश्यू, उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। नेक्स्ट इज इसका काम क्या है? फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन सेक्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस, बाहर निकालने के लिए काम आता है। पसीना बाहर निकालने के लिए, ऑयल ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड को बाहर निकालने के लिए काम आता है। नेक्स्ट जर्मिनल एपिथेलियम। जो जर्मिनल जो जेमेट्स के अंदर होते हैं, मतलब ओवेरीज और टेस्टिस के अंदर होते हैं जो एपिथेलियम, उसको जर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट इज सेंसरी एपिथेलियम। दीज आर आल्सो कॉल्ड द न्यूरो एपिथेलियम। सेंसरी और न्यूरो एक ही चीज़ है, ठीक है। जो वो जो कोलुमनर सेल्स के बने होते हैं,
ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, सेंसरी हेयर होते हैं उनके फ्री सरफेस के ऊपर, जिसके वजह से जो दैट द हेयर ऑफ सेंसरी एपिथेलियम पिक स्टिमुली एंड फॉर एग्जांपल ओल्फैक्टरी एपिथेलियम, जैसे हम सुगंध ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारे नाक के अंदर होता है, सुगंध को कैसे पता चलता है, तो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम की वजह से पड़ता है। ठीक है, दिस बेटा ओनली बेसिक यू हैव टू राइट इन नोटबुक। ओके, थैंक्स।